इसकी दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करें कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में जो कि इस टाइम पे पब्लिक की जीनत बने हुए, जिसमें हमारा सबसे पहला और अहम टॉपिक होगा वहाज अली का होने वाला क्लिप वायरल, जिसके ऊपर वो डायरेक्टर के साथ झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। इसके पीछे की क्या सच्चाई है और फैंस इसको क्लिप को सच्चा समझ रहे हैं, झूठा समझ रहे हैं। और लोग अक्सर ये बातें क्यों कह रहे हैं कि हम टीवी वालों को शर्म आनी चाहिए, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। साथ ही हमारा जो दूसरा और अहम टॉपिक होगा नादिया खान वर्सेस खलीलुर रहमान कमर साहब। एक साइड पर खलीलुर रहमान कमर साहब की स्टेटमेंट आई है, अब उसी को काउंटर करते हुए नादिया खान साहिबा ने जवाब दिया। अब वो जवाब क्या और पब्लिक किसकी साइड पर खड़ी हुई है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हमारा तीसरा और अहम टॉपिक जो कि यमुना जैदी के फैंस हैं उनको देखना पसंद करते हैं। अब यमुना जैदी का पुराना एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, उसके पीछे की क्या सच्चाई और लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि यमुना अभी भी कमालकारी कर रही है, मगर पहले ये ज्यादा कमाल कर रही थी। और इनके फोटोशूट की क्या अपडेट आई है वो भी आप तक रखेंगे। साथ ही हमारा चौथा और अहम टॉपिक सबा कमर के ट्रेंड चाह रहे हैं, डिस्कस हो रहे हैं, तबसरे हो रहे हैं। ट्रेंड कहाँ चाह रहे हैं? बांग्लादेश और नेपाल में। मगर सबा कमर के लिए थोड़ी सी बुरी खबर भी है कि हो सकता है इनका ड्रामा बैन कर दिया जाए। मगर यहीं पे सबा कमर का जो दूसरा ड्रामा आने लगा है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, उसके मुतालिक भी बात करेंगे और वजूहत बताऊंगा कि किस वजह से सबा कमर का ये ड्रामा बैन हो सकता है। इसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देखें मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जो लोग भी हमें फैमिली की तरह, भाइयों की तरह, बहनों की तरह सपोर्ट कर रहे होते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कर रहे होते हैं और आप ही का सपोर्ट चाहिए। जितने नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वहाज अली मकबूल तरीन बन चुके हैं। आपको पता है इंडिया हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, इवन के यूएस की आवाम भी वहाज के बहुत ज्यादा फैंस बन चुके हैं, जो कि इनको देखना और इनको पसंद करते हैं, इनके लिए कॉमेंट्स करते हैं, दूर दूर से गिफ्ट भेजते हैं। वहीं पे आप इनका एक ड्रामा चाह रहा है जो कि हम टीवी पर आ रहा है, जिनकी शादी उनकी शादी। आपने देखा होगा 2 एपिसोड, पहली एपिसोड उतनी कमाल की नहीं रही, मगर ये बात है दूसरी एपिसोड में जब अब सैर खान की एंट्री हुई है तो अवाम इस ड्रामे को थोड़ा सा देख भी रही है, रिएक्शन भी दे रही है और मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। किसी को ये ड्रामा बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, किसी को लग रहा है कि यार ओवरऑल जो पहली 2 एपिसोड आई हैं उस तरह उम्मीदों पे पूरी नहीं उतरी जिसना वहाज अली की एपिसोड या ड्रामा कमाल दिखाता था। और जिनकी शादी उनकी शादी के ट्रेंड चाह रहे थे। मैं यहाँ पर आते हैं, वहाज अली का क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है जो कि डायरेक्टर के साथ लड़ रहे हैं और डायरेक्टर उनके ऊपर गुस्सा कर रहा है कि तुम्हें डायलॉग्स बोलने नहीं आते, तुम्हें काम नहीं आता। और हमने ये देखा ये क्लिप बहुत ज्यादा वायरल किया जा रहा है। अब अक्सर लोग इस क्लिप को सच समझ बैठे हैं। एक्सप्लेन करने का और स्टोरी बताने का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने कुछ चीजों पे इस टाइम पर नहीं मानना, क्योंकि ये क्लिप्स जो है बेसिकली ड्रामे के रिकॉर्ड किए हुए होते हैं, जो बाद में कुछ लोग वायरल कर देते हैं। तो जो पब्लिक है, जो वहाज अली के फैंस हैं या जो ड्रामाज देखते हैं, वो इनको रियल समझ बैठते हैं। अब जिनकी शादी उनकी शादी, जहां पर वहाज अली को डायरेक्टर बेइज्जत कर रहे हैं और गुस्से में, वहीं पे ये दूसरी एपिसोड के सीन्स हैं जो कि बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें बीटीएस शामिल है। अब वो जो डायलॉग है जो कि बहुत ज्यादा बोला जा रहा है, जिसमें मेरे दिल मेरे दिल मेरे दिल में डायरेक्टर बार बार ये चीज बात कर रहा है। ये क्लिप जब बिहाइंड द सीन वायरल हुआ तो लोगों ने, जो वहाज के फैंस हैं, उन्होंने डायरेक्टर पर हम टीवी पर शदीद रिएक्शन देना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने तो ये लिखना शुरू कर दिया कि हम इस डायरेक्टर का बाइकआउट करते हैं, हम टीवी का बाइकआउट करते हैं। मगर इसके पीछे कोई रियलिटी नहीं है, सिर्फ यही है कि ये ड्रामे का एक डायलॉग था जो कि वहाज और वो डायरेक्टर जो है परफॉर्म कर रहे थे, जिसको वायरल किया गया। और वहाज अली के जो फैंस हैं वो शदीद गुस्से में आ गए। और क्यों ना आए, हमने देखा इससे पहले माजी में जब भी आपके अपने फैंस आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो वो फिर हर चीज भूल जाते हैं। फिर वो ये भूल जाते हैं कि यार ये ड्रामे का सीन है या फिर ये रियलिटी है या फिर क्या हो सकता है। जब उनके सामने क्लिप आता है तो उनको ऐसा लगता है कि यार हमारे जो हम जिसको पसंद करते हैं उसको बेइज्जत किया जा रहा है। उसके ऊपर फिर लोग रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं। मैं ये क्लिप पुराना भी है और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि इस क्लिप में कोई सच्चाई नहीं है। ना तो डायरेक्टर ने गुस्सा किया, ना तो वहाज ने कोई इस तरह का रिएक्शन दिया। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। कोई काफी लोगों के मैं रद्दमल पढ़ा था, जिनमें मैं आपको 2 से 3 सारिफ के कमेंट रखूंगा, जिन्होंने हम टीवी तक का बाइकआउट का ऐलान कर दिया। उन्होंने क्या लिखा पहले आप ये सुने। जिनकी शादी उनकी शादी, ड्रामा हमने देखना शुरू किया, मगर वहाज के साथ इतनी बदतमीजी, आज के बाद हम टीवी का कोई ड्रामा नहीं देखेंगे, हम बाइकआउट करते हैं। वहाज अली, आपको चाहिए था कि आप कोई एक्शन लेते। एक्शन तो तब लेते जब ये रियल होता। कुछ एक सारिफ हैं,
इनका नाम सफारा है। सफारा लिखती हैं कि वहाज अली की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, इनके ड्रामा शौक से देखती हूँ। हम टीवी वालों, आपको शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू। आपने वहाज के साथ बदतमीजी की है। आपने हमारे वहाज के साथ बदतमीजी की है, जिनके ड्रामास का हम शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं। जाए, हम आप लोगों का बाइकआउट करते हैं। और ये जो वहाज के साथ बंदा बदतमीजी कर रहा है, इसको हम जानते नहीं है, मगर इसका आज के बाद कोई क्लिप हमारे सामने आया तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे। अब लोग इस तरह की बातें करें। और कुछ लोगों ने वहीं पे कोड करके लिखा, भाई क्यों गुस्से में हो? ये क्लिप जो है ड्रामे का सीन था। कुछ लोगों ने लिखा वहाज अली का ये क्लिप के ऊपर ज्यादा रिएक्शन ना दें, क्योंकि ये क्लिप जो है ड्रामे का सीन है। और कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वहाज अली, आपने घबराना नहीं है, हम आपके साथ खड़े में। और कुछ लोगों ने लिखा वहाज अली, और साथ ही हम टीवी वालों को शर्म आनी चाहिए कि आप इतने सीनियर अदाकार के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हैं। आप इसके पीछे की जो सच्चाई थी, जो कहानी थी, वो तो मैंने आप लोगों तक बताई। मगर यहाँ पर शदीद रिएक्शन आ रहा है, और मैंने अक्सर लोगों को ये चीज़ कही भी है। जब भी कोई फोटोशूट आता है, जब भी आप किसी के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं या कोई बात कर रहे होते हैं, तो कम से कम सोच समझ के किया करें, क्योंकि हो सकता है कि तनकीद करने पर हो सकता है वो रिएक्शन है जो कि उनको उम्मीद भी नहीं थी। क्योंकि बेसिकली तो ये इंटरटेन कर रहे हैं आवाम को, मगर यहाँ पर सच भी जानना ज़रूरी होता है। और हम लोग अक्सर, हमारे में सेंस नहीं होता, हम क्लिप देखते हैं और हम जज्बाती हो जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे जो जिसको हम पसंद कर होते हैं उसके ऊपर ऐसी बात की है, इनकी तो ऐसी की तैसी, हम बजाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर ऐसी रियलिटी नहीं होती। बेसिकली कुछ लोगों ने क्लिप्स वायरल किए। अब ये क्लिप जो है दूसरी एपिसोड का सीन है। जब वो सीन रिकॉर्ड हो रहा था, पीछे खड़े हुए बीटीएस लोग बना रहे होते हैं। जब बीटीएस वो वायरल होना शुरू होती है, तो लोगों की फिर ज्यादा तवज्जो इन चीजों पर चली जाती है। और कुछ लोग जो है सुने बगैर, देखे बगैर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। मगर ये क्लिप जो है ड्रामा, जिनकी शादी, उनकी शादी जो कि सैर खान और वहाज अली का है, जो कि हद से ज्यादा इस टाइम पर इनके सीन्स वायरल होंगे, वो भी आने वाली एपिसोड में, जिनकी वजूहत मैंने आप लोगों तक बताई है। अब इस क्लिप को लेके आपने ज्यादा सोचना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि ये बीटीएस है। और वहाज अली के जितने भी फैंस हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जब तक आप क्लिप पे नहीं रिलाई करते, जब तक आपको पता नहीं चलता कि इसके पीछे की क्या सच्चाई है, तो आप तनकीद मत किया करें। आप कम से कम फनी, जो कि आधे से ज़्यादा लोगों ने कमेंट पास भी किए इसके ऊपर, कि बेसिकली फनी सीन था। और ये बेसिकली बीटीएस थी, जो कि ड्रामे की रिकॉर्डिंग का हिस्सा थी। इस वजह से आप लोग ज़्यादा तनकीद ना किया करें, जब तक आपको पता ना चले कि यार इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्या ये सच्चा भी है, झूठा भी है, और किस तरह मजाक बनाया जा रहा है। मगर यहाँ पर आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि इस टाइम पर बड़ा वायरल हो रहा है, जिसको पसंद किया जा रहा है और लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं। खरीदुर रहमान कमर साहब हो या नादिया खान साहिबा हो, इनके दरमियान में जो फड्डा दलाव है, एक दूसरे को टॉन्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को टॉन्ट इस स्टाइल में कर रहे हैं कि खरीदुर रहमान कमर साहब ने एक ड्रामा आजकल लिखा हुआ है, आपको पता है। वो ड्रामा चाह रहा है मैं मिंटो नहीं हूँ, जिसमें हमायूं सईद और सजील अली मेन किरदार अदा कर रहे हैं। अब ये स्टोरी जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। अब इस स्टोरी के ऊपर जहाँ पर लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, वहीं पे इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। और खलीलुर रहमान कमर साहब का, जिनको नहीं पता, मैं थोड़ा सा उनको बता देता हूँ। खलीलुर रहमान कमर साहब से जब पूछा गया कि आपके ड्रामे और आपके स्क्रिप्ट के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, तो खलीलुर रहमान कमर साहब ने डायरेक्ट नाम लिया नादिया खान और अतीका साहिबा का, कि इन लिए ही लोग तनकीद कर रहे हैं, और कौन कर रहे हैं जिनको ड्रामा पसंद नहीं आ रहा। जिस पर खलीलुर रहमान कमर साहब ने नादिया खान साहिबा को ये बोला कि इनको पहले तो इंग्लिश और उर्दू दोनों चीजें सही नहीं आती। जब ये उर्दू सही कर लेंगी ना, तब इनको ड्रामाज में भी रखा जाएगा। इनको कोई ड्रामा में रखता नहीं है इसी वजह से। जिसके ऊपर खलील रहमान कमर साहब ने कहा कि मैं अतीका की इज्जत करता हूँ, कि उसको मैंने 3 से 4 ड्रामाज में देखा हुआ है, उसका काम देखा हुआ है। मगर नादिया खान साहिबा का ना तो हमने कोई ड्रामा देखा है और ना मैंने काम देखा है। जब जिसको इंग्लिश और उर्दू दोनों चीजें सही नहीं आएंगी, तो फिर वो ही लोग उठ के तनकीद करेंगे। इसी के ऊपर हमायूं सईद का कुछ दिन पहले एक रिएक्शन आया था, और हमायूं सईद ने ये बात की थी कि यार ड्रामे में ना बेसिकली ट्विस्ट है। कोई लोग, डायरेक्टर और राइटर, पागल नहीं होते जो वो इस तरह के ड्रामास बनाएंगे। जब लोगों को समझ आ जाती है कि स्टोरी इस एंगल पे जा रही है, तो लोग उस चीज का शिद्दत से इंतजार कर रहे होते हैं। अब नादिया खान साहिबा और अतीका साहिबा ने इसी शो में बैठकर खलील रहमान कमर साहब को टोंट किया और रिप्लाई किया। जिसके ऊपर जैसे ही शो शुरू हुआ, क्या ड्रामा है जिसमें सेगमेंट में ड्रामास के बारे में रिव्यू की जाती है, बातें की जाती हैं, कमेंट पास किए जाते हैं, वहीं पे जैसे शो शुरू हुआ, सबसे पहले तो नादिया खान साहिबा से पूछा गया आपको इंग्लिश और उर्दू सही नहीं आती, और हतीका साहिबा हमारे साथ बैठी हैं जिनको इंग्लिश बड़ी अच्छी आती है, मगर उर्दू नहीं आती। जैसे ही ये बात हुई,
तो नादिया खान साहिबा से पूछा गया कि आप कौन-सी लैंग्वेज में बात करती हैं? अगर आपको उर्दू या इंग्लिश सही नहीं आती, तो उन्होंने टोन करते हुए कहा कि यार मुझे मेरे जो फैन्स हैं या जिनसे मैं बात कर रही होती हूँ, जिनके बच्चे नहीं थे, शादियों से पहले से मुझे जानते हैं और बहुत पुराना जानते हैं, उनको पता है मैं प्यार, मोहब्बत और बहुत ज़्यादा उनसे खलूस से बात करता हूँ और वो मुझे समझते भी हैं, मुझे जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। जिस पे नादिया खान साहिबा ने कहा कि मैं एक अरसे से काम कर रही हूँ, हाँ, मैं आज इंग्लिश दिल खोल के बोलूँगी। अतीका साहिबा पे जब बात हुई तो नादिया खान साहिबा ने आगे से टोन करते हुए कहा कि आपको तो उर्दू सही नहीं आती, आपकी इंग्लिश बड़ी अच्छी है। जिसके ऊपर सब लोग जो हैं इस टाइम पर 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं। एक साइड पर वो जो खलीलुर रहमान कमर साहब को पसंद करते हैं, जो कि ड्रामास देखते हैं, जो उनको एप्रिशिएट करते हैं, जो ट्रेंड चलाते हैं। एक साइड पर वो जो कि नादिया खान साहिबा को इस टाइम पर सही समझ रहे हैं। अब दोनों साइड पर डिबेट हुई हुई है। और अपने आप में सार्फिन जो हैं जवाब भी दे रहे हैं, रिएक्शन भी दे रहे हैं और अक्सर हमने देखा भी है, नादिया खान साहिबा कुछ जगह पर ठीक भी होती हैं मगर 90% जगह पर वो शदीद अपना रिएक्शन देती हैं और वो गलत हो जाती हैं। क्योंकि याद होगा आपको कुछ अर्सा पहले यासिर नवाज़ आई थिंक यासिर नवाज़ ही हैं, जब नादिया खान और यासिर नवाज़ का फटा हुआ और यासिर नवाज़ ने रिएक्शन दिया नादिया नादिया खान के ऊपर बात की, तो नादिया खान ने आगे आगे एक वीडियो व्लॉग बनाया था और ये कहा था कि जी मेरे ऊपर कोई तनकीद करेगा या बात करेगा तो मैं उसको कोर्ट में घसीटूँगी, मैं उनके ऊपर केस कर दूँगी, मैं उनके ऊपर वो कर दूँगी। तो अवाम ने नादिया खान साहिबा के ऊपर बायकॉट का ऐलान करना शुरू कर दिया था। और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था जब आप ड्रामास के ऊपर, जब आप उनके किरदारों के ऊपर बात कर रही होती हैं, तो वो लोग तो आपके ऊपर केस नहीं करते। जब आप बात करते हैं तो फिर आप सब्र भी करें। अगर कोई बंदा आपके ऊपर तनकीद कर रहा है तो आप आके अच्छे तरीके से उसको जवाब दे दें कि यार इसके पीछे ये सच्चाई है। इसी वजह से नादिया खान साहिबा को लोग ज़्यादा बुरा भी कहते हैं और कहते हैं कि यार जब ये दूसरों के ऊपर बात कर रही होती है तो जब फिर खुद के ऊपर भी बर्दाश्त करना सीख लिया करें। खैर ये तो अवामी रिएक्शन है। मैं यहाँ पर 3-4 सारे इसके आपको कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा कि लोग किसके हक में। मन ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर साहब बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं नादिया खान साहिबा सिर्फ व्यूज़ के लिए उन्हीं ड्रामास को, उन किरदारों को टैग कर रही होती हैं। वो उनको पता होता है इन ड्रामास को अगर मैं इन किरदारों को जिसको अवाम पसंद कर रही है उनको टारगेट करूँगी और उनको बोलूँगी एक्टिंग और परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं है तो फिर अवाम जो आगे से रिएक्ट करेगी और मुझे जवाब देगी और मेरे ट्रेंड चलेंगे। अब इसी के ऊपर एक सार्फी ने लिखा, नादिया खान साहिबा, आपको खलील रहमान कमर साहब ने लगता है बिल्कुल सही कहा कि आपको ना तो उर्दू आती है ना तो इंग्लिश आती है क्योंकि आपने ड्रामास में काम नहीं उस तरह किया हुआ जिस तरह बाकी साहब ने किया हुआ है। नादिया खान साहिबा, खलील रहमान कमर साहब की बिल्कुल बात सही है, हम एग्री करते हैं। कुछ लोगों ने लिखा, खलील रहमान कमर साहब यू आर राइट, एग्री। अब मैं दोनों साइड के आपको कॉमेंट्स पढ़ के सुनाने लगूँ, 4 से 5 कॉमेंट होंगे, छोटे-छोटे होंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो मैं नहीं करना चाह रहा। एक साथी ने लिखा, यू आर राइट खलील रहमान कमर साहब। कुछ लोगों ने लिखा कि नादिया खान साहिबा के साथ यही होना चाहिए क्योंकि आप भी खलील रहमान कमर साहब के ऊपर भी केस कर देंगी। जब नादिया खान साहिबा का रिएक्शन आया तो लोगों ने लिखा, नादिया खान साहिबा यू आर राइट, आपको लगता है उर्दू और इंग्लिश नहीं आती है, हम आपको देखना पसंद करते हैं। कुछ लोगों ने लिखा, नादिया खान साहिबा आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। कुछ लोगों ने लिखा, नादिया खान साहिबा आज तो इंग्लिश चलेगी, खलील रहमान कमर साहब जलो। कुछ लोगों ने लिखा, खलील रहमान कमर साहब आपने बात सही की थी मगर नादिया खान साहिबा को आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए था। अब डिवाइड हुए में लोग। मैं यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को ओवरऑल बात करूँ तो ज़्यादातर जो वोट है वो इस टाइम पर लोग जो कमेंट पास कर रहे हैं और जो लोग सही कह रहे हैं वो खलील रहमान कमर साहब को कह रहे हैं। बेशक उनका कहने का तरीका गलत था, जो भी था, मगर खलील रहमान कमर साहब को इस टाइम पे सही किया जा रहा है और लोग ये बात कर रहे हैं कि नादिया खान साहिबा आप खलील रहमान कमर साहब पे भी केस करें, यासिर नवाज पे भी करें, बाकी सब एक्टर और एक्ट्रेसेस पे करें, जो भी लोग अपने हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लोग फिर इस तरह की भी डिबेट छिड़ाए हुए हैं। मगर यहाँ पर आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि इस टाइम पे पब्लिक की ज़ीनत बना हुआ है। वीडियो आपने लाज़मी देखनी है, थोड़ी-सी लंबी हो जाएगी मगर फुल इन्फॉर्मेशन के तक आप तक पहुँचा रहा हूँ। अब यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है हमारा है यमुना ज़ादी। आपको पता है यमुना ज़ादी को इस टाइम पर इस इंडस्ट्री में 15 साल हो चुके हैं और ये जो भी कैरेक्टर चूज़ करती हैं वो हद से ज़्यादा मुश्किल होता है और डिफरेंट होता है। आपने बख्तावर का किरदार देख लिया, आपने परिज़ात में किरदार यमुना ज़ादी का देख लिया, आपने तेरे बिन में देख लिया, आपने जेंटलमैन में देख लिया। अब ये सारे किरदार जितने भी यमुना ज़ादी ने इस टाइम पर परफ़ॉर्म किए, सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन किरदार थे। अब एक डिबेट छिड़ी हुई है कि यमुना ज़ादी का ड्रामा कब आएगा, कब नहीं आएगा। खैर यमुना ज़ादी का ड्रामास इसी वजह से कम आते हैं कि वो अपनी फैन्स की उम्मीदों पर पूरा उतरने की पूरी-पूरी कोशिश करती है। मैं यहाँ पर यमुना ज़ादी का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, जिसको बड़ा पसंद किया जा रहा है। जो कि इस टाइम पर अगर मैं बात करूँ 8वीं से 9वीं क्लास के दरमियान में जब थी,
तब उनका ये क्लिप रिकॉर्ड किया गया था जब एंटरटेनमेंट पर न्यूज़ देनी होती थी। तो यमुना ज़ादी जब स्टेज पर खड़ी हुई थी और वो जिस तरह बोल रही थी, वो बोलने का स्टाइल जो है और यमुना ज़ादी की लुक और अंदाज़ को इतना ज़्यादा वायरल और किया जा रहा है और ख़ास तौर पे एप्रिशिएट किया जा रहा है कि यमुना अब तो कमाल पे कमाल करती जा रही है, मगर पहले जो थी यमुना ज़ादी बेमिसाल थी। लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, अब ओल्ड क्लिप ये वायरल हो रहा है। ये बेसिकली स्टाइलिश टीवी था या टीवी का मुझे नाम से याद नहीं है। मैं गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक नहीं पहुँचाना चाहूँगा। मैं यमुना ज़ादी के इस क्लिप को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि इस क्लिप के ऊपर 2 से 4 मिलियन व्यूज़ ओवरऑल आ चुके हैं। जो लोग शेयर कर रहे हैं, जो लोग लगा रहे हैं ये वीडियो, क्योंकि एंटरटेनमेंट आपको पता है एक बड़ा नेटवर्क है और यमुना ज़ादी के जो फैन्स हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं। चाहे वो यूएस की बात की जाए, नेपाल की बात की जाए, बांग्लादेश की जाए, इंडिया की जाए या पाकिस्तान की। इनके जितने भी ड्रामाज़ आए हैं आज तक ट्रेंड में ही रहे हैं। कभी 3 मुल्कों में ट्रेंड चले, कभी 4 मुल्कों में चले। इनको हमेशा ही एप्रिशिएट किया गया। अभी जिस स्टाइल में और बिल्कुल ही 8वीं क्लास में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मासूमियत होती है। अब जिस मासूमियत से ये न्यूज़ दे रही हैं, उस न्यूज़ को बड़ा पसंद किया जा रहा है, उस स्टाइल को बड़ा पसंद किया जा रहा है और लोग बड़ा इस टाइम पर यमुना दादी को एप्रिशिएट कर रहे हैं। कभी इनके ड्रामे का क्लिप वायरल हो जाता है, कभी इनका फोटोशूट वायरल हो जाता है। कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जिसको इज़्ज़त देना चाहे और जिसको नवाज़ना चाहे, वो वहाँ से यहाँ पर ला के खड़ा कर देता है और उन्हीं लोगों में यमुना ज़ादी शामिल है। और यमुना हमेशा ही अपने फैन्स का ख्याल करती है और यमुना ने ये बात की थी, जो कि मुझे आज भी याद है कि जब भी मेरा कोई स्क्रिप्ट होता है, जब भी कोई ड्रामा होता है, तो मैं ये सोच के ज़्यादा परेशान होती हूँ या फिर अपसेट होती हूँ कि मैं अपने फैन्स की उम्मीदों पर पूरा उतर पाऊँगी? क्या मैं उनके लिए जो मैं करना चाह रही हूँ, उस रुख में, उस अंदाज़ में, उस कैरेक्टर में अवाम मुझे पसंद करेगी, नहीं करेगी? मैं यही सोचकर वो स्क्रिप्ट बहुत मुश्किल से चुनती हूँ, क्योंकि मैं जब स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तब मुझे रियलाइज़ होता है कि यार ये जो है ना मेरे फैन्स को हिट करेगा। और ये तो डायरेक्टर, राइटर और ये सब कहते हैं, चाहे वो खलील रहमान कमर साहब हैं या फ़िरोज़ खान है या फिर बाकी साहब हैं, वो सब एक ही बात करते हैं कि यूना जब भी कोई कैरेक्टर चूज़ करती है, वो हद से ज़्यादा मुश्किल होता है। जिसको परफ़ॉर्म करना, जिसमें पूरा उतरना हद से ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अब यमुना दत्ती का ये जो क्लिप है बेसिकली वो पुराना वायरल हुआ जिसके ऊपर बड़ा रिएक्शन आ रहा है, मगर यहाँ पर रिएक्शन रखना चाहूँगा और फिर आते हैं फ़ोटोशूट की तरफ। कुछ लोगों ने लिखा यमुना ज़ादी, आप अभी भी कमाल की हैं, आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, आप मगर आपका जो ओल्ड क्लिप वायरल हो रहा है, ये हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। प्लीज़ कोई बता दे, ये क्लिप का आपका कुछ लोगों ने लिखा कि क्या ये ड्रामा है? ड्रामा नहीं है, बेसिकली एंटरटेन न्यूज़ का आ रही थी वो और वो छोटा-सा क्लिप है जो कि वायरल हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं यमुना ज़ादी, अभी भी आप बहुत खूबसूरत हैं, मगर आपका जो ये पुराना क्लिप वायरल हो रहा है इसमें आप हद से ज़्यादा मासूम नज़र आ रही हैं और जिस मासूमियत में आप एक किरदार अदा कर रही हैं, वो हमें बड़ा पसंद आया। कुछ लोगों ने लिखा, मैंने तो स्टेटस लगा दिया, कुछ लोगों ने लिखा ब्यूटीफुल यमुना ज़ैदी, कुछ लोगों ने लिखा लुक और अंदाज़ वाइज़ यमुना ज़ैदी जैसे पहले थी, वैसी ही आप हैं। कुछ लोगों ने लिखा यमुना ज़ैदी, आपके हम फैन्स हैं। मगर ये क्लिप देखकर दिल खुश हो गया। ये पूरा शो कहाँ पर मिलेगा? कुछ लोगों ने लिखा कि यमुना ज़ैदी, आपके लिए हमेशा हम हाज़िर हैं। आप जिस तरह अपने फैन्स का ख़्याल करती हैं, आपके फैन्स भी आपको देखने के लिए तरस गए। कुछ लोगों ने लिखा यमुना ज़ैदी, काफ़ी दिन हो गए स्क्रीन पर कमबैक कब करेंगी? कुछ लोगों ने लिखा यमुना ज़ैदी, वेल गुड। इस तरह के कमेंट पास कर रहे हैं, लोग इस तरह की बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पे यमुना ज़ैदियों इनको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया जा रहा है इनके क्लिप के ऊपर। अच्छा, लोग जानना चाह रहे थे यमुना ज़ैदी का जो फ़ोटोशूट होने जा रहा है, जो कि एक ब्रांड की प्रमोशन करने जा रही है, वो कब तक आएगा? तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कन्फर्म कर देता हूँ, उसकी ना तो अभी तक कोई डेट आई है और ना ही कोई चीज़ ये कन्फर्म हो पा रही है कि इसका 1 महीने के अंदर रिलीज़ होगा, 10 दिनों में होगा, 5 दिनों में होगा। इसलिए जो लोग ये न्यूज़ दे रहे हैं, वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं दे रहे। वो अपने पास से अंदाज़ा लगा रहे हैं। अभी यमुना दत्ती का बेसिकली वो फ़ोटोशूट चल रहा है। अब जब फ़ोटोशूट चलता है, एक फ़ोटोशूट होता है, किसी ब्रांड के लिए भी होता है, तो जब तक वो ब्रांड नहीं चाहता, तब तक वो फ़ोटोशूट की एक पिक्चर भी वायरल नहीं होती। ये लोग आप लोग ये चीज़ समझें और समझने की ज़रूरत है। जैसे ही वो फ़ोटोशूट खत्म होगा, उसके बाद एडिटिंग होगी, एडिटिंग के बाद आपको कुछ पिक्चर्स, प्रॉपर फ़ोटोशूट नहीं, कुछ पिक्चर्स देखने को मिलेंगी, जो कि हद से ज़्यादा वायरल होंगी, जिसमें एक वीडियो क्लिप भी होगा। और जब वो रिलीज़ होना होगा, जिस ब्रांड की वो प्रमोशन कर रही होंगी, उनकी कोई चीज़ जिस जैसे कि कपड़े हो गए या बाकी चीज़ें होंगी, जैसे ही उसकी रिलीज़ डेट आएगी, तो ओवरऑल
ये रिलीज़ भी होगा और उस टाइम पे ट्रेंड भी चलेंगे और मुझे आज तक याद है कि यमुना दीदी के जितने भी फ़ोटोशूट आए हैं, मिलियंस पर देखे गए हैं और ये यमुना दीदी एक रिकॉर्ड और एक मिसाल है कि जितने भी फ़ोटोशूट आए, सबसे ज़्यादा ट्रेंड चले हैं, देखे गए हैं, पसंद किए गए हैं और यमुना दीदी उन्हीं किरदारों में से शामिल होते हैं, जो कि बहुत कम जिन्होंने पाकिस्तान का नाम और पहचान बनाया है और जिन्होंने यमुना ज़ादी के लिए हमेशा ही अच्छा सोचा है और यमुना ज़ादी की अगर मिसाल दी जाए, तो मैं आप लोगों को सिर्फ़ एक ही बात कहना चाहूँगा कि यमुना हो या फिर वहाज हो या फिर आयज़ा खान हो या फिर कुछ ऐसे किरदार जिनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है, उनमें ये शुमार हैं। अब इनके फैन जो हैं हमेशा इनको देखने के लिए तरस रहे होते हैं। सिर्फ़ यही बात है जो कि मैं आप लोगों तक समझाना चाह रहा हूँ। कुछ लोग मुझे भी कमेंट्स कर रहे थे, यार फ़ोटोशूट की क्या अपडेट है? मैं कुछ पोस्टर देख रहा, कोई ये कह रहा है 2 दिन बाद आ रहा है, कोई 4 दिन बाद आ रहा है। अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं आई। आते हैं सबा कमर की तरफ, जिनको लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। पिछले दिनों में इनकी तबीयत खराब हुई, लोगों ने ट्रेंड चलाए, इनके फैन्स ने इनके लिए दुआएँ की और हमने देखा कि सबा कमर जब सेहतयाब हुई, तो उन्होंने अपने फैन्स के लिए किस तरह शुक्रिया अदा किया, वो सारी चीज़ें आपने देखी होंगी। अब सबा कमर के 2 ड्रामाज़ आने जा रहे हैं। एक ग्रीन एंटरटेनमेंट पे, जो कि पमाल ड्रामा है, जिसका टीज़र रिलीज़ कर दिया गया है और ख़ास तौर पे टीज़र रिलीज़ करने के बाद उसके ट्रेंड चलना शुरू होगा और सबा कमर ख़ास तौर पे उस्मान मुख्तार के साथ आने जा रही हैं। एक साइड पर ग्रीन एंटरटेनमेंट वाले ये ड्रामा रिलीज़ कर रहे हैं, जो कि फैन्स बड़े खुश हैं, सबा कमर को देखने के लिए तरस रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं सबा कमर अपने किरदार बड़ा बखूबी और खूबसूरत तरीके से अदा करती हैं। वहीं पे जो दूसरा ड्रामा आने जा रहा है, केस नंबर 9, जो कि जियो पर रिलीज़ होगा और जियो के एक एंकर ने इस ड्रामे को लिखा है। अब ये ड्रामा जो है बेसिकली आप लोगों के लिए समझने की बहुत ज़रूरत है। ये ड्रामा 3 से 4 वजूहात पर बना हुआ है कि यार अगर किसी लड़की के साथ, जो कि लड़की, बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जिनके साथ ज़्यादती हो जाती है, जिनके ऊपर ज़ुल्म हो रहा होता है, जो कि अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। तो सबा कमर या बाकी टीम ने यही सोचकर ये ड्रामा लिखा और रिप्रेज़ेंट करने जा रहे हैं। अब ये ड्रामा जो बेसिकली है वो रेप स्टोरी पर बना हुआ है कि एक अमीरज़ादा, जिसमें सबा कमर है, फैसल कुरैशी हैं, ज़ाहिद अहमद भी आई थिंक है, बाकी सारी टीम है। अब ये जो टीम है बेसिकली एक उस किरदार को पर दिखा रही है, जो कि लड़की बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर ज़ुल्म हुआ है, जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जिसके ऊपर रेप हुआ है। अब वो जब रेप हुआ है, अपने हक के लिए वो किस तरह आवाज़ बुलंद करेगी और किस तरह उसको इंसाफ मिलेगा। अब मैं ये चीज़ आगे मेंशन करूँगा कि ये बंद किस तरह होगा और बैन किस तरह किया जा सकता है। अब वो लड़की जब माशरे में जाएगी, तो माशरे में कौन-कौन से लोग किस-किस अंदाज़ से, किस-किस नामों से उसको पुकारेंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, सबा कमर के ड्रामे की जो स्टोरी लाइन है वो यही है कि वो इंसाफ़ के लिए किस-किस, किन-किन लोगों के लिए के पास जाएगी और किस-किस तरह के गंदे सवाल किए जाएँगे। वो हमने देखा है हमारी माँ-बहनें या डिफरेंट लिहाज़ से, जब लड़की के साथ ज़्यादती हो जाती है, पहले तो वो खामोश रहती है, बयान नहीं कर सकती और जब इंसाफ़ माँगने के लिए जा रही होती है, तो उनसे पुलिस वाले किस तरह के सवाल कर रहे होते हैं, फिर लॉयर किस तरह के सवाल कर रहे होते हैं। जब अदालत में उसको खड़ा किया जाता है, तो फिर उसके ऊपर केस के मुतालिक किस तरह बेहूदे सवाल किए जाते हैं कि आपके कपड़े किस तरह फाड़े गए, आपको किस तरह इन कामों में लाया गया और आपने ये अपनी मर्ज़ी से करवाया। इस तरह को उसको गलत साबित करने के लिए नाज़ेबा सवाल किए जाते हैं। अब सबा कमर का मकसद ये है कि उन लड़कियों को हिम्मत देना, जिनके साथ ज़्यादती हो जाती है, जिनके साथ रेप हो जाता है, उनको माशरे में किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जब उनको इंसाफ़ मिलता है, तो उनको फिर वही माशरा जो कि गालियाँ दे रहा होता है, वो किस तरह देख रहे होते हैं। अब ये ड्रामा बेसिकली जो जितना भी बना है, वो ज़्यादती और रेप पे बना है। एक साइड पर एक ड्रामा बड़ा अच्छा है और मैं ये मानता हूँ कि इस तरह की स्टोरीज़ आनी चाहिए, ताकि हमारी माँ, बहनें, जितने लोग भी हैं, जिनके साथ ज़ुल्म हो रहा है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिनके साथ भी इस तरह के काम हो रहे हैं, वो किस तरह अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं और किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो ये सारा सोच समझ के चलें। तो ये ड्रामा आने चाहिए। ये हमारे लिए सबक भी, हमें सीखने को बहुत कुछ ही मिल सकता है। भाई ये बैन इस सूरत में हो सकता है कि याद होगा आज से कुछ अर्सा कबल इस तरह के ड्रामास जितने भी आए हैं, वो बैन करवा दिए गए, क्योंकि वो जिसकी हकीकत, जिसकी स्टोरी पर बना हुआ होता है, वो लड़की या लड़का या जो भी है, वो बाद में जब ड्रामा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा होता है, उसको शोहरत मिल रही होती है, तो वो उठ के या तो इस ड्रामे के ऊपर केस कर देता है, ये कहता है कि बिना परमिशन ये मेरी स्टोरी इन लोगों ने रिकॉर्ड किया है, ये मेरे साथ हादसा पेश आया है। वो नेपरा में जाके एक एप्लीकेशन जमा करवा देता है। अब नेपरा वाले बेसिकली क्या करते हैं, वो पहले तो एक लेटर लिखते हैं
चाहे वो जियो हो या फिर बाकी सब जो भी जितने भी चैनल्स हैं, वो उन चैनल्स को लेटर लिखते हैं। उसके बाद वो ड्रामा बैन कर देते हैं। या दूसरी चीज़ होती है, वो रिश्वत के लिए, पैसे के लिए वो अपील करता है। जब उसको पैसा मिल जाता है तो वो अपनी एप्लीकेशन वापस ले लेता है। तो सबसे बड़ी वजह ये है कि मोटरवे एक्सीडेंट आपने देखा था, जो कि एक लड़की से ज़्यादती हुई थी, उसके बाद हमने देखा था वो ड्रामा बैन कर दिया गया था और उसकी कोई एपिसोड आगे नहीं चलाई थी। तो 90% लोग ये दावा कर रहे हैं कि सबा कमर का ये ड्रामा बैन हो जाएगा। इसके बाद आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब यही सारी मेन वजूहत हैं जिसके बिना पर सबा कमर का आपको ड्रामा नहीं देखने को मिल सकता। हो सकता है इसकी 10 एपिसोड चले, उसके बाद इस ड्रामे को बंद बैन कर दिया जाए। यहाँ पर आप लोगों की कीमती राय का होना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप लोग किसको देख रहे हैं, कौन-सा ड्रामा देख रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि किसके मुतल्लिक मैं आप लोगों को डिटेल दूँ? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।